हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। हर टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स को समझना बहुत ही क्रूशियल है और वो इसलिए क्योंकि जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला होता है कई सारे इंडिविजुअल्स इसी कंफ्यूजन में बने रहते हैं कि उन्हें किस आईटीआर फॉर्म को फाइल करना है, क्योंकि आईटीआर रिटर्न्स फाइल करने के लिए आईटीआर 1, 2, आईटीआर 3 जैसे कई सारे फॉर्म्स होते हैं और उनमें से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए सही फॉर्म चुनना टैक्स पेयर के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन का शिकार हुए हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हमने मेनली आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के डिफरेंसेस को डिस्कस किया है, जहां सबसे पहले हम दोनों फॉर्म्स की एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उनमें डिफरेंसेस क्या है। आगे वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू आपको समझाएंगे कि ऑनलाइन कैसे आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं और एंड में हम आईटीआर 2 के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आईटीआर 1 के लिए कौन एलिजिबल होता है। आईटीआर 1 फॉर्म को सहज फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। सहज का मतलब होता है सिंपल और इसे सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स ही फाइल कर सकते हैं, जिनके लिए भी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि वो इंडिविजुअल बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर नहीं बल्कि एक सैलरीड एम्प्लॉय होना चाहिए, या उस इंडिविजुअल को पेंशन रिसीव होती हो, या फिर वो एक घर से अपनी लिविंग अर्न करते हो। अगर वो इंडिविजुअल एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर से 5,000 रुपीज से कम की टैक्स फ्री इनकम रिसीव कर रहे हो तब ये फॉर्म एप्लीकेबल है, या अगर उस इंडिविजुअल की दूसरी कंट्री में कोई प्रॉपर्टी या फिर अर्निंग सोर्स नहीं है। साथ ही अगर कोई पर्सन लॉटरी या गैम्बलिंग जैसी एक्टिविटीज से अर्निंग नहीं करता है और जिसकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से कम है, सिर्फ ऐसे इंडिविजुअल्स ही आईटीआर 1 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अब देखते हैं आईटीआर 2 फॉर्म को। आईटीआर 2 फॉर्म थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू आईटीआर 1। अब इसके एलिजिबिलिटी की भी बात करते हैं। तो ये फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सैलरीड इंडिविजुअल्स और उन स्पेसिफिक एनआरआईज के लिए एप्लीकेबल है जो 50 लाख से ज्यादा अर्न करते हैं। एप्लीकेंट्स हैव टू चूज आईटीआर 2 इन केस ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, जिनकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती हो, इन केस उनकी कोई और इनकम है फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, लॉटरीज, गैम्बलिंग एक्सेट्रा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो फ्रॉम प्रॉपर्टी और स्टॉक्स एक्सेट्रा, या फिर जिनकी फॉरेन इनकम हो तब भी आईटीआर 2 फॉर्म एप्लीकेबल है। इसके अलावा अगर किसी इंडिविजुअल की एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर से 5,000 रुपीज से ज्यादा की टैक्स फ्री इनकम आ रही हो तभी भी एप्लीकेबल है, या फिर किसी इंडिविजुअल की दूसरी कंट्री में कोई प्रॉपर्टी है या वो उन दूसरे कंट्रीज में से लिविंग अर्न नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे इंडिविजुअल्स को ही आईटीआर 2 फॉर्म फाइल करना होता है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल आईटीआर 1 फॉर्म के अंडर क्वालिफाई करता है या फिर वो एक एंटरप्रेन्योर या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सदस्य है जो कि बिजनेस करता है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को आईटीआर 2 फॉर्म को फाइल नहीं करना है। चलिए अब आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के बीच डिफरेंसेस को इन डिटेल समझ लेते हैं। ये डिफरेंसेस बेसिकली तो वही है जिनकी बात हमने दोनों फॉर्म्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में की थी। अब आपकी स्क्रीन पर एक टेबल आएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट, एप्लीकेंट टाइप के बेसिस पर आईटीआर 1 में एप्लीकेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, बी इट रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, जबकि आईटीआर 2 में इंडिविजुअल रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकता है एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआर 1 में इंडिविजुअल की सैलरी या पेंशन विद इन अ फाइनेंशियल ईयर 50 लाख तक हो तभी फाइल करना है। 50 लाख से ज्यादा की इनकम के लिए आईटीआर 2 एप्लीकेबल हो जाता है। आईटीआर 1 फॉर्म में एक इंडिविजुअल की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लॉटरी और गैम्बलिंग जैसे एक्टिविटीज से नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम में लॉटरी, कार्ड गेम्स, हॉर्स रेस या गैम्बलिंग है तो आईटीआर 2 इज ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल। साथ ही आईटीआर 1 फॉर्म के लिए वही इंडिविजुअल्स एलिजिबल होते हैं जिनकी सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी के केस में आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा।
इसके अलावा ITR 1 के अंडर इंडिविजुअल्स की एग्जेम्प्ट इनकम जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपीज तक की होनी चाहिए और अगर उससे ज्यादा है तो आपको ITR 2 फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू आप ऑनलाइन कैसे ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल को विजिट करना है और वहां जाके लॉगिन करें या फिर नया अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जब आप वेबसाइट में एंटर हो जाए तब आपको पहले ई फाइल को और उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर को चूज करना है विच इज 2023 टू 2024 और फिर ऑनलाइन फाइलिंग मेथड को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है और फिर आप अपना अप्रोप्रिएट स्टेटस चूज करके ITR 1 को फॉर्म टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लेट्स गेट स्टार्टेड को सिलेक्ट करिए और फिर अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन को चूज करने के बाद कंटिन्यू प्रेस कीजिए। अब स्क्रीन पर आपको 5 सेक्शंस को फिल करना है। यहाँ पे आपको ध्यान से अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहां आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है जैसे आपका फुल नेम, पैन और आधार नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और साथ में बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन। दूसरा सेक्शन है ग्रॉस टोटल इनकम। इस सेक्शन में आपको अपने सारे इनकम सोर्सेज को एंटर करना है जैसे आपकी सैलरी, पेंशन, रियल एस्टेट से होने वाली रेंटल इनकम और अदर सोर्सेज से होने वाली अर्निंग्स जैसे आपकी इंटरेस्ट इनकम। एडिशनली अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसकी डिटेल्स भी आपको इसी सेक्शन में इंक्लूड करनी है। अब आते हैं थर्ड सेक्शन पे। तो थर्ड सेक्शन में टोटल डिडक्शंस के रिगार्डिंग है और इसमें आपको उस सारे डिडक्शन के लिए क्लेम करना चाहिए जो कि इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के कई सारे सेक्शंस में मेंशन्ड है जैसे ATC, ATD, ATTTA, TTB एक्सेट्रा। इसमें ELSS, LIC, NPS एक्सेट्रा सब कुछ आ जाएगा। मेक श्योर आपके पास इन सब पेमेंट्स की रिसीप्ट हो। फोर्थ सेक्शन टैक्स पेड से रिलेटेड है जिसमें आपको अपने TDS, TCS, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स जैसे सारे टैक्स पेमेंट्स को लिस्ट करना होता है। आखिरी और फिफ्थ सेक्शन में आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी के नाम से मिलेगा जिसकी कैलकुलेशन प्रीवियस सेक्शंस में इंक्लूडेड डेटा के बेसिस पर की जाती है। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, इनकम माइनस डिडक्शंस माइनस टैक्स पेड टू डेट। फॉर्मूला के थ्रू आपकी टोटल इनकम पर ड्यू टैक्सेस को डिटरमाइन किया जाता है। अगर आउटकम नेगेटिव है तो वो अमाउंट आपको रिफंड किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो आपको वो टैक्स पे करना होता है। जब आप इन सारे सेक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो एक बार आपको अपनी टैक्स कंप्यूटेशन समरी को भी चेक करके वेरीफाई कर लेना है और अगर कोई भी एरर है तो उन्हें करेक्ट करके अपने फॉर्म को वैलिडेट कर देना है। इसके बाद अपने ITR को ई वेरीफाई करने के लिए डाल सकते हैं। एंड प्लीज रिमेंबर ई वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई सारे लोग ये करना भूल जाते हैं। असेसमेंट ईयर 2022-2023 में ITR 1 फॉर्म में कुछ अपडेट्स किए गए थे जिन्हें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तो चलिए इन्हें भी जान लेते हैं। जैसे कि आप सेक्शन 89A के अकॉर्डिंग नोटिफाइड कंट्री में रखे गए रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट से होने वाली इनकम के लिए सैलरी टाइटल के अंडर अब रिलीफ रिसीव कर सकते हैं। साथ ही सेम केस में इनकम विड्रॉवल के टाइम पर भी आप टैक्सेस पर रिलीफ की डिमांड कर सकते हैं। दूसरा अपडेट ये है कि अब पेंशनर्स को भी अपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को चूज करना होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट हो सकती है। चलिए अब ITR 2 फॉर्म के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस फॉर्म में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। एक है सेक्शन ए जिसमें टैक्स पेयर्स के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन होती है और दूसरा है पार्ट बी जिसके अंदर टोटल इनकम और टोटल लायबिलिटी को कंप्यूट किया जाता है। ITR 2 फॉर्म में कई सारे शेड्यूल्स होते हैं जो कि टैक्स पेयर के डिफरेंट इनकम सोर्सेज, टैक्स क्रेडिट्स और उनके द्वारा क्लेम किए जाने वाले डिडक्शंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब स्क्रीन पर आपको वो सारी डिटेल्स दिख रही हैं कि कौन से शेड्यूल में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप इन सारी शेड्यूल्स और उसकी डिटेल्स को नोट डाउन कर लीजिए। इन शेड्यूल्स के साथ साथ अगर आपको सेक्शन 80 IAC के अंडर क्वालिफाइड स्टार्टअप से
ईसॉप्स रिसीव होते हैं तो उन पर भी आपको शेड्यूल टैक्स पे करना होता है। सेक्शन ए के बाद ITR 2 फॉर्म के स्ट्रक्चर में पार्ट बी भी इंक्लूड होता है, जिसके अंदर आपकी टोटल इनकम की कैलकुलेशन होती है और फिर उस इनकम पर जो आपको टैक्स देना होता है उसकी भी डिटेल्स इंक्लूडेड होती हैं। स्ट्रक्चर में टैक्स पेयर के सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स पेमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ साथ टैक्स पेयर द्वारा किया गया डिक्लेरेशन भी होता है। और अगर वो टैक्स पेयर अपने IT रिटर्न्स प्रिपेयर कर लेता है तो उन्हें इस फॉर्म में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी फिल करनी होती है। ITR 2 फॉर्म में हमें जिन शेड्यूल्स की बात की उनके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में एक नया शेड्यूल भी जोड़ा गया है, जिसमें वर्चुअल करेंसीज और वर्चुअल डिजिटल असेट्स से होने वाली इनकम को रिपोर्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। जस्ट मेक श्योर कि आपने अपने सारे इनकम्स को इसमें ऐड कर दी है। सो इन शॉर्ट, टैक्स पेयर्स अपने सोर्सेज ऑफ इनकम और उनके बेसिस पर होने वाले टैक्स कैलकुलेशन के बेसिस पर या तो ITR 1 या फिर ITR 2 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। और टैक्स पेयर के लिए इन दोनों फॉर्म्स के बीच का डिफरेंस जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी रॉन्ग फॉर्म का यूज करके आपने ITR रिटर्न सबमिट किया तो उसे इनवैलिड कंसिडर किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने इनकम सोर्सेज और टैक्सेशन के अकॉर्डिंग सही ITR फॉर्म सिलेक्ट करें और उसके बाद ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करें। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ITR 1 और ITR 2 फॉर्म के बीच की जो डिफरेंसेस हैं वो आपको समझ आ गए होंगे और अब आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस फॉर्म के थ्रू अपने IT रिटर्न्स को फाइल करना है। आगे भी हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। बट इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 5 पैसा's YouTube channel and stay tuned.